Assalamualaikum ji, this is me Umar Bilal Ahmed, Pakistan's first fitness consultant, certified fitness professional from California, USA, and founder of PakFit, Pakistan's first fitness app and a digital fitness platform. One of the most important questions that we need to address today, that is cardio, a very huge misconception about what cardio is. और जब भी कार्डियो की बात होती है तो लोग इसको रिलेट करते हैं जिम में ट्रेडमिल पे भागने को या साइकिलिंग करने को या रनिंग करने को. नॉर्मली रनिंग या साइकिलिंग को हम लोग कार्डियो कहते हैं. सो आप लोगों को आज ये बताएं कि कार्डियो का कहीं भी मतलब रनिंग या साइकिलिंग नहीं है, बल्कि कार्डियो एक जोन है. अब जोन से क्या मुराद है? बेसिकली हमारा हार्ट रेट मैक्सिमम, एक हार्ट का एक रेट होता है कि एक मिनट में हार्ट हमारा कितनी दफ़ा धड़केगा. नॉर्मल एक इंसान का 70-80 दफ़ा अगर एक मिनट में धड़क रहा है, वो कभी कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा, नॉर्मल बैठा हुआ है, तो 70-80 दफ़ा धड़क रहा है. अब मैक्सिमम हार्ट रेट हमारा क्या होता है? तो इसका एक जनरली एक फार्मूला यूज होता है, दैट इज 220 में से आप अपनी एज को माइनस करते हैं तो जो भी नंबर आपके पास आ जाता है वो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट है. अब अगर आप अपने मैक्सिमम हार्ट रेट के 70 to 80% के ऊपर हैं, सो दैट मीन्स यू आर इन द कार्डियो जोन. ठीक है जी, 70 to 80% आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट है उसका अगर आपने अचीव कर लिया है, दैट मीन्स आप कार्डियो जोन के अंदर हैं. अब कार्डियो जोन के अंदर बॉडी आपके फैट्स को यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है जी. अब हम 70 to 80% के जब अपने थ्रेशोल्ड के ऊपर है मैक्सिमम हार्ट रेट के, दैट इज कार्डियो जोन. जब हम 80 to 90% के जोन में होते हैं, सो देयर योर बॉडी इज यूजिंग कार्बोहाइड्रेट्स एज फ्यूल फॉर एनर्जी. ठीक हो गया. यानी अब कार्डियो जोन की आइडेंटिफिकेशन क्या है? बेसिकली जब भी हम कोई ऐसी एक्सरसाइज करें जिस एक्सरसाइज के दौरान हम अगले बंदे से बात कर रहे हों और हमारी सांस ना टूट रही हो, मतलब हाँ कैसे हो, नॉर्मल हमारी बात चल रही हो, सो वो अमूमन कार्डियो जोन कहलाता है, जिसको हम एरोबिक एक्सरसाइजेज भी कहते हैं. एरोबिक एक्सरसाइजेज मींस प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी हर वो एक्सरसाइज जिसमें हम ऑक्सीजन कंफर्टेबली ले सक रहे हैं उसको एरोबिक एक्सरसाइजेस कहते हैं. क्योंकि फैट सेल को अगर आपने कन्वर्ट करना है एनर्जी में, तो फैट सेल को रिक्वायर्ड होती है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की एब्सेंस में फैट सेल ब्रेक नहीं होता. इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस को ब्रेक करके एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है. इसीलिए उस एक्सरसाइज को जिधर हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूज कर रहे हैं एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, हम उनको एनएरोबिक एक्सरसाइज भी कहा जाता है. एन मींस एब्सेंस एंड एरोबिक मींस ऑक्सीजन. सो एनएरोबिक इज एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी वो एक्सरसाइजेस जहां पे हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, जैसे हमने कोई बाइसेप लगाने जोर से उठाया, तो उस जोर से उठाने में क्या हुआ कि हमने अपनी ऑक्सीजन को सस्पेंड किया और हमने सारी जान लगाई. सो इस लिफ्ट के अंदर ये जो हैवी मूवमेंट्स होती हैं, जो हैवी लिफ्टिंग होती है, जिधर हम अपनी स्ट्रेंथ को मेन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे बॉडी आपके कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. और अगर मैं नॉर्मल एक्सरसाइज बाइसेप्स लगा रहा हूँ, ठीक है, जहाँ पे मैं दूसरे बंदे से बात कर रहा हूँ, मेरी सांस नहीं टूट रही, तो यहाँ पे मेरी बॉडी फैट्स को यूज करेगी एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है. सो जब भी कार्डियो की बात हो तो कार्डियो से आपने उसको यहाँ रिलेट नहीं करना है कि वो रनिंग है या फिर वो साइकिलिंग है, बल्कि एक जिम में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के दौरान भी हम कहीं ना कहीं कार्डियो जोन को मीट करते हैं. वो कैसे करते हैं? क्योंकि देखें, एक वर्कआउट के दौरान हर वक्त मैं ना तो हैवी लिफ्ट कर सकता हूँ, ना मैं बिल्कुल लाइट लिफ्ट कर रहा होता हूँ. मैं हैवी लिफ्टिंग से स्टार्ट करता हूँ और बीच में मेरी स्ट्रेंथ जो है, मेरा स्टेमिना, मेरी जो एनर्जी लेवल्स हैं वो चूँकि डाउन होते हैं और स्ट्रेंथ मेरी ख़त्म हो रही होती है, तो मैं जो हूँ लाइट भी उठाता हूँ, फिर जिसमें मेरी सांस. सो एक वर्कआउट के दौरान मेरी बॉडी 40-45% कार्बोहाइड्रेट्स यूज़ करती है अप्रॉक्सीमेटली. ये रिसर्च कहती है, और 40-45% आपकी बॉडी फैट्स को यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, और 10 से 15% आपकी बॉडी मसल्स को भी बर्न कर रही होती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. समझ गए? तो अब बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स प्राइमरी सोर्स होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर, यानी रोटी, चावल, मैदा, चीनी, और फिर हमारे पास फैट सोर्सेज होते हैं सेकेंडरी सोर्स. और हमारी बॉडी मसल्स को भी यूज करती है डिपेंडिंग ऑन कि इंटेंसिटी ऑफ आपका वर्कआउट क्या है. जब आप 80 to 90% हार्ट रेट के अंदर वर्कआउट कर रहे हैं, सो वो हाई इंटेंस ट्रेनिंग है, उधर आपकी बॉडी कार्ब्स को यूज कर रही है. 70 to 80% के जोन में जब आप चल रहे हैं, 65 to 70-80% के जोन में, वहां आपकी बॉडी फैट्स को यूज करती है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. और वो जोन जहां आपकी बॉडी फैट्स को यूज कर रही है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, दैट जोन इज गुड फॉर योर हेल्थ, फॉर योर हार्ट. So that zone is particularly called cardio zone. So if you can achieve that cardio zone
विद योर डंबल वर्कआउट, सो यू डोंट नीड टू डू कार्डियो ट्रेनिंग अलग से, वो आपकी वर्कआउट के दौरान हो जाती है। इसीलिए मसल बिल्डिंग के दौरान कार्डियो से ज़्यादा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस किया जाता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ कार्डियो ट्रेनिंग विल लीड यू टू मसल लॉस, और वो तब जब आपकी डाइट में मिनिमम थ्रेशोल्ड भी जो प्रोटीन का होना चाहिए, अगर आपने वो मेंटेन नहीं किया हुआ। सो वो हमने अलग वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपको कितना कम से कम प्रोटीन अपनी बॉडी में मेंटेन करना चाहिए, अदरवाइज आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा। उसकी सिंपल आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि अगर आप अपने वर्कआउट रूटीन के हफ्ते 2 हफ्ते के बाद कमज़ोर महसूस कर रहे हैं, या आप पहले दिन वर्कआउट के भाई 5 किलो उठा सकते थे और 2 हफ्ते के बाद आपसे 5 किलो नहीं उठ रहा, दैट मीन्स आपने मसल लॉस कर लिया है। और मसल लॉस हुआ इसलिए है क्योंकि आपकी डाइट में इनफ प्रोटीन नहीं थी। सो दिस इज व्हाट कार्डियो मीन्स, दिस इज व्हाट कार्डियो इज। कार्डियो वर्ड जो है बेसिकली ग्रीक वर्ड है, कार्डियक से निकला है, जिसका मतलब हार्ट होता है। सो कार्डियो इज कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग। हर वो ट्रेनिंग जिससे आपके हार्ट की हेल्थ इंप्रूव हो, उसे आप कार्डियो कहते हैं। और वो हम बता चुके हैं इस वीडियो के अंदर कि वो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से भी अपने गोल्स अचीव कर सकते हैं। रनिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग उसके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, अगर रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग आपकी रूटीन में हो सो वो एडिशनली अच्छी है, लेकिन कार्डियो को सिर्फ कंफ्यूज ना करें रनिंग, साइकिलिंग और स्विमिंग से। जज़ाकल्लाह।